मोनिका MA की छात्रा थी और हिंदी विषय में गहरी रुचि रखती थी। उसका ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में किताबों के बीच बीतता था। कोर्स की किताबों के अलावा उसे रहस्य और रोमांच से भरी किताबें पढ़ने का भी शौक था। एक दिन जब वह अपनी कोर्स की किताबें ढूंढ रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब किताब पर पड़ी। उस किताब के कवर पर एक डरावना दरवाजा बना था। दरवाजे के पास श्मशान की जलती चिता से एक लाल आंखों वाला साया मानो किताब पढ़ने वाले को घूर रहा हो। एक पल को मोनिका घबरा गई, लेकिन उत्सुकता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने किताब को उलटना पलटना शुरू कर दिया। किताब का विषय मृत्यु के रहस्यों और भटकती आत्माओं की मुक्ति से जुड़ा था। तभी उसकी नजर किताब पर लिखी चेतावनी पर पड़ी। आम इंसान इस किताब से दूर रहे। पर जैसा अक्सर होता है, जिस चीज से मना किया जाता है, इंसान उसी में अधिक दिलचस्पी लेता है। मोनिका ने वो किताब भी अपनी बाकी किताबों के साथ घर ले आई। रात को वह किताब स्टडी टेबल पर रखकर खाना खाने लगी और धीरे धीरे उस किताब को भूल गई। रात गहराने पर जब वह अपनी बहन निशु के साथ सो रही थी, तभी स्टडी टेबल पर रखी वह किताब चमकने लगी। किताब अपने आप उड़कर मोनिका के पलंग पर आ गई। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो सोचा शायद निशु ने किताब ले आई होगी। नींद न आने पर उसने किताब पढ़नी शुरू कर दी। कहानी एक भटकती आत्मा की थी जो अकाल मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए पांगवौस रही थी। पढ़ते पढ़ते मोनिका को लगा जैसे वो आत्मा उसके आस पास ही मौजूद है। कमरे में पर्दे हिलने लगे, खिड़कियों से अजीब आवाजें आने लगीं और छत पर परछाई दिखने लगी। डर के मारे मोनिका ने किताब फेंक दी और आंखें बंद कर सोने की कोशिश की। किसी तरह वह सो गई। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में घना अंधेरा था। उसने देखा घड़ी में रात के 8 बजे हैं, जबकि उसने रात के 2 बजे पढ़ना शुरू किया था। पूरा दिन कैसे बीत गया। घर की लाइटें भी बंद थीं और बाहर सड़क पर भी अंधेरा छाया था। उसने निशु को जगाना चाहा, लेकिन जब चादर हटाई तो निशु की जगह बिस्तर पर तकिए पड़े थे। मोनिका को लगा निशु उसे डरा रही है। वो पूरे घर में माँ, पापा और निशु को आवाज लगाती घूमी, मगर कोई नहीं मिला। अचानक उसके फोन पर निशु का नंबर डायल करने पर एक जलता हुआ साया उसके सामने आ गया। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और साया गायब हो गया। निशु का मोबाइल बज रहा था जो पलंग के नीचे पड़ा था। जब उसने नीचे झुककर देखा तो वहां से खून बह रहा था और निशु की लाश पड़ी थी। हैरान परेशान मोनिका ने देखा कि पलंग के नीचे से और भी खून बह रहा है। जब उसने देखा तो माँ पापा की भी लाशें वहां पड़ी थीं। वह बुरी तरह टूट गई और बहुत देर तक रोती रही। होश संभालकर उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था। जब वह घर से बाहर जाने लगी तो दरवाजा नहीं खुला। तभी वही जलता हुआ साया फिर उसके सामने आ गया। उसने मोनिका की गर्दन दबाई और उसका सिर दीवार पर दे मारा। मोनिका की भी वही हालत हो गई जो उसके परिवार की हुई थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा घर में बहुत लोग इकट्ठा हैं और उसके माता पिता और निशु की अर्थी सजी है। चौथी अर्थी देख वो चौंकी। वह उसकी अपनी अर्थी थी। मोनिका की आत्मा अब इस दुनिया में भटक रही थी। वो लोगों को समझाने की कोशिश करती रही कि वह जिंदा है, मगर आत्माओं की आवाज कोई नहीं सुन सकता। उसकी मौत के बाद वह रहस्यमयी किताब उसके घर से गायब हो गई। दूसरी ओर लाइब्रेरी में कुछ बच्चे वही किताब ढूंढ रहे थे। किताब फिर से शेल्फ पर रखी मिली और दूर खड़ा वही जलता हुआ साया मुस्कुरा रहा था।